नमस्कार साथियों, मैं अमित शर्मा स्वागत करता हूं आपका आज के इस नए वन वीडियो वन कॉन्सेप्ट सेशन में। अभी तक आपने जो सीखा है परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस और CISI का मतलब चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज, इन तीनों को आपने अभी तक अलग अलग टॉपिक समझे हुए हैं। यदि आपको भी लगता है कि ये अलग अलग टॉपिक हैं तो आप पूरे वीडियो पे बने रहेंगे। आपको आज ये पता चल जाएगा कि ये तीनों अलग अलग टॉपिक ना होकर ये परसेंटेज का ही एक समावेश है, ये परसेंटेज का ही एक रूप है। ये सारे टॉपिक परसेंटेज के ही हैं। इनको आसानी से हम परसेंटेज के ही कॉन्सेप्ट से लगा सकते हैं। तो वो कॉन्सेप्ट क्या है उसको आज हम सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने कॉन्सेप्ट की ओर। सबसे पहले परसेंटेज में यदि हमें एक कोई संख्या दी गई है, मान लेते हैं हमारे पास संख्या a है। यदि हमने इस a संख्या को किसी परसेंटेज से बढ़ा दिया, मानते हैं x% से बढ़ा दिया या घटा दिया, तो घटाने या बढ़ाने के बाद हमारे पास एक दूसरी संख्या आ जाएगी जो होगी b। ठीक, तो संख्या हमने a को x% से बढ़ा दिया या घटा दिया तो हमारे पास संख्या आ जाएगी b। मान लेते हैं हमारे पास संख्या 100 है। यदि हमने 100 को 12% से बढ़ा दिया तो हमारे पास नंबर आ जाएगा 112। यदि हमने इसी 100 को 12% से घटा दिया तो हमारे पास संख्या कितनी आ जाएगी? 88। ये तो रहा परसेंटेज का। जब भी परसेंटेज में हम सवाल को लगाते हैं तब हम इस a को संख्या समझते हैं। ध्यान से देखिएगा भी, इस a को संख्या समझते हैं और इस b को भी एक संख्या समझते हैं। ये a हमारी प्रारंभिक संख्या है जिसे हम बेस कहते हैं, आधार कहते हैं। साथ ही साथ ये जो b है, ये संख्या हम कह सकते हैं कि ये बढ़ी हुई संख्या या घटी हुई संख्या, जो भी परसेंटेज कहेगा। यदि बढ़ा हुआ कहेगा तो ये बढ़ी हुई संख्या होगी। यदि हम परसेंटेज से घटा रहे हैं, कम कर रहे हैं, तो ये घटी हुई संख्या रहेगी। तो ये भी एक संख्या है। तो अब हम देखते हैं कैसे इसी का इस्तेमाल हम प्रॉफिट और लॉस में करते हैं। अब हम देखते हैं प्रॉफिट और लॉस में, प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट और लॉस में सेम इसी तरीके से, यदि हमने मान लिया कि कोई वस्तु हमने a रुपए की खरीदी और हमने उस a रुपए की वस्तु को b रुपए में बेच दिया। बेचने पर अगर हमें लाभ हो रहा है तो जाहिर सी बात है हमने कुछ परसेंट का लाभ गेन किया। परसेंटेज को हमने ऊपर लिखा और यहाँ पर हानि भी हो सकता है कभी। अब इस जगह पर यदि हमने मान लिया कि हमने किसी वस्तु को 100 रुपये में खरीदी थी, उसे 10% के लाभ पर बेच दिया, तो हम उसे कितने में बेचेंगे? 110 रुपये में बेच देंगे। यदि हमने इसी 100 रुपये की वस्तु को अगर हमने 10% की हानि पे बेच दी तो हम कितने में बेचेंगे? 90 रुपये में बेचेंगे। यहाँ पर ये जो a है, अब इस प्रॉफिट और लॉस के चैप्टर में इसी a को हम लोग कहते हैं क्रय मूल्य। ध्यान से समझिएगा, इसे a को हमने क्या कहा? क्रय मूल्य। जबकि इसी a को हमने प्रतिशत में कहा था संख्या, आधार की संख्या, सबसे पहली प्रारंभ की संख्या, जिसे हमने बढ़ाया या घटाया था। अंग्रेजी में इसे हम CP भी कहते हैं, कॉस्ट प्राइस। ये जो हमारे पास B लिखा हुआ है, इसी को हम अब प्रॉफिट और लॉस में कहते हैं विक्रय मूल्य। क्या कहते हैं? विक्रय मूल्य कहते हैं। परसेंटेज में इसी B को हम कहते थे संख्या, बढ़ी हुई या फिर घटी हुई संख्या। यहाँ पर ये जो X लिखा हुआ है,
इस x को कहते हैं लाभ का प्रतिशत या फिर हानि का प्रतिशत। जब भी प्लस चिन्ह रहेगा लाभ का प्रतिशत है, जब भी माइनस चिन्ह रहेगा हानि का प्रतिशत है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य को हम एसपी भी कहते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और आपको हम दिखाते हैं कि कैसे सेम इसी कॉन्सेप्ट को हम सीआई में भी, एसआई में भी लगा सकते हैं। इसी कॉन्सेप्ट को हम एसआई में भी लगा सकते हैं। चलिए हम आगे देखते हैं। चलिए हम आगे देखते हैं। उसी कॉन्सेप्ट को हम इस साधारण ब्याज में, जिसे हम इंग्लिश में सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं, शॉर्ट में एसआई लिखते हैं, इसमें कैसे लगाते हैं। जब भी किसी मूलधन को हम किसी परसेंटेज से किसी समय के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो हमें ब्याज मिलता है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, यदि हमने मान लिया कि हमने ए रुपए को इन्वेस्ट किया R% दर से T समय के लिए, R% दर से T समय के लिए, तो हमारे पास जो हमारा मिश्र धन है वो बन गया B। ठीक, अब यहाँ पर एक चीज़ समझिएगा, जो हमने यहाँ पे R और T को लिखा है इसका मतलब होता है ब्याज का प्रतिशत। अभी पिछले चैप्टर में जो हमने बताया साधारण ब्याज के तरीके से ही, यहाँ पर अभी पिछले चैप्टर में हमने देखा लाभ और हानि में इसको हम लाभ या हानि का प्रतिशत कहते थे। उसके पहले प्रतिशत में इसे हम वृद्धि का प्रतिशत कहते थे या फिर घटाने के लिए कमी का प्रतिशत कहते थे। पर यहाँ पर हम इसको क्या कह रहे हैं, इसको हम ब्याज का परसेंट कह रहे हैं। जब भी हम दर और समय को गुणा कर देंगे हमारे पास आ जाएगा ब्याज का परसेंट। इतनी बात हमेशा याद रखना। यहाँ पर अगर हम मान लेते हैं कि हमारे पास 100 रुपया था मूलधन हमारा, हमने 2 वर्ष के लिए 4% की दर से अगर इसको इन्वेस्ट कर दिया तो हमारे पास कितना हो जाएगा हमारा मिश्र धन। 4 दूना 8, 8% से ये बढ़ जाएगा और हमारे पास कितना हो जाएगा, 8% से ये बढ़ जाएगा और हमारे पास ये मिल जाएगा 108 रुपये। ठीक, सेम वैसे ही अगर हमने कहा 100 रुपये को अगर हमने 3 वर्षों के लिए 4% के दर से अगर हमने इन्वेस्ट किया तो हमारे पास 4 और 3 12, कुल हमें 12% का ब्याज मिलेगा। 12% 100 का 12 ही होता है, जोड़ देंगे तो 112 हो जाएगा। ये हमारे पास यहाँ लिखा हुआ है मिश्र धन और ये हमारे पास शुरुआत में लिखा हुआ है मूलधन। जैसे अभी पीछे हमने देखा था कि इस ए को हम लोग कह रहे थे क्रय मूल्य, यहाँ पर हम क्या कहते हैं, मूलधन कहते हैं। इस चैप्टर में हम मूलधन कहते हैं और इस बी को हम कहते हैं मिश्र धन कहते हैं। ठीक, सिर्फ मतलब चैप्टर बदलते इसका मतलब बदल जा रहा है, बाकी इसका कॉन्सेप्ट नहीं बदल रहा है। तो चलिए अब हम कुछ सवालों में देखते हैं कि इस कॉन्सेप्ट को हम कैसे यूज करते हैं। तो चलिए इस सवाल को लगाते हैं। ये सवाल हमारे पास है, ये MTS 2022 में अभी आया हुआ सवाल है, आप चेक भी कर सकते हैं। इसमें दिया गया है A हमारे पास 1300 और B हमारे पास 1450 है, तो B A से लगभग कितने प्रतिशत अधिक है, A से पूछ रहा है। हमारे पास A का मान और B का मान दिया गया है, हमें प्रतिशत निकालना है कितने प्रतिशत अधिक है। A का मान दिया गया है 1300, B का मान दिया गया है 14500। अगर हमको प्रतिशत निकालना है तो सबसे पहले हम देखेंगे संख्या में कितनी वृद्धि हुई है।
सबसे पहले हम देखेंगे संख्या में कितने की वृद्धि हो गई है। 1300 से संख्या बढ़कर हो गई है 1450। संख्या में हमारे पास 150 की वृद्धि हुई है। अगर संख्या में हमारे पास 150 की वृद्धि हुई, हमें प्रतिशत में वृद्धि चाहिए, तो हम इस जिससे वृद्धि हुई है किससे पूछ रहा है, ए से पूछ रहा है। ए से पूछ रहा है तो हम ए को हर में रखेंगे, जिससे पूछता है उसे हम हर में रखते हैं, वही हमारा आधार होता है। और गुणा में 100 करेंगे, हल कर लेंगे, उत्तर आ जाएगा। 13 से काट देते हैं इसको, 13 एक कम 13, कितना बचा, 2 बचा, 20 हो गया। फिर से 13 एक कम 13, यहाँ पे 11 से एक ही आंसर शुरू है, टिक कर देंगे और आगे बढ़ जाएंगे। अगर आप निकालना चाहें तो आगे भी निकाल सकते हैं, 11.5 के आसपास उत्तर आएगा, पर इतना समय लगाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही आपको 2 डिजिट मिल जाएं, आप आंसर लगा के आगे बढ़ सकते हैं। इससे ज़्यादा आपको कुछ करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो ये रहा हमारा परसेंटेज में, हमने इस कॉन्सेप्ट को परसेंटेज में लगा के देख लिया। अभी हम आगे के सवालों में देखेंगे कि कैसे हम इसी कॉन्सेप्ट को बाकी प्रॉफिट लॉस और सीआई और एसआई में भी कैसे लगाते हैं। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। उसने खरीदा है 580 रुपये में। अभी अभी हमने पीछे पढ़ा है कि ए और बी में इस ए को कहते हैं हम क्रय मूल्य, इस बी को कहते हैं विक्रय मूल्य। यहां पर हम लिखते हैं लाभ या फिर हानि का प्रतिशत। ए के स्थान पे कितना है, 580, ए के स्थान पे 580 हमने लिख दिया। कितने परसेंट का लाभ हुआ है, 25% का लाभ हुआ है। लाभ हुआ है मतलब कि हमारा जो विक्रय मूल्य है वो क्रय मूल्य से ज़्यादा होगा, तभी हमें लाभ होगा। हम इसी 580 का 25% निकालेंगे और इसी में जोड़ देंगे, इसी नंबर में जोड़ देंगे। इसका हमें 25% निकालना है। कैसे निकालेंगे, इसी नंबर को हम 1/4 करते हैं, 4 से भाग कर देते हैं। कितना हो जाएगा, 4 एक कम 4, 4 चौके 16 और 4 पंचे 20। इस 145 को इसमें जोड़ देंगे, आ जाएगा 5 और 8 4 12 से लगा 1, 5 1 6 1 7, हमारे 725 जहाँ कहीं भी उत्तर है आप लगा दीजिए, यही सवाल का उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे तो वही ए जो हमारा था और बी था। ए हमारा यहाँ पर क्रय मूल्य है और बी हमारा विक्रय मूल्य है। यहाँ पर हम लाभ या हानि का परसेंटेज लिखते हैं। हम कोई भी दूसरा फार्मूला बिल्कुल भी नहीं रट रहे हैं, हमने बस एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट सीख लिया है, इसी पर हम परसेंटेज के भी सवाल लगा रहे हैं और लाभ और हानि के भी सवाल लगा रहे हैं। और आगे चल के अभी हम सिंपल इंटरेस्ट, आगे चल के अभी हम साधारण ब्याज के भी सवाल इसी कॉन्सेप्ट पे लगाएंगे। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, कोई व्यक्ति किसी बैंक में 8,000 जमा करता है तो बैंक वार्षिक 8% साधारण ब्याज का भुगतान करता है। 8 वर्ष बाद मिश्र धन कितना होगा। हमने अभी सीखा है कि ए और बी में जो ए होता है वो मूलधन होता है। यहाँ पर हम लिखते हैं R इंटू टी का परसेंट। R मतलब दर, T मतलब समय, और ये जो B होता है ये हमारा मिश्र धन होता है। तो चलिए हम इसी कॉन्सेप्ट पे इसको भी कैसे लगाते हैं देखते हैं। हमारा मूलधन 8,000 है, हमें ब्याज मिल रहा है कितने परसेंट का, 8%, 8 वर्ष के लिए, मतलब 8 इंटू 8% का ब्याज मिल रहा है। तो 8 गुणा 8 64% का हमें
कुल ब्याज मिल रहा है। हम क्या करेंगे, इसी 8,000 का 64% निकाल देंगे और इसी में अगर जोड़ देंगे तो मिश्र धन हमारा आ जाएगा। सबसे पहले चलिए हम इसका 64% निकालते हैं। कैसे निकालेंगे? 64% निकालने के लिए सीधा है, आप 1% निकाल के 64 से गुणा कर दीजिए, या फिर आप पहले इसको दो आसान भागों में बांट दीजिए। जैसे कि 60% प्लस 4%, 60% का मान हो जाएगा कितना, 10% निकाल लिया 800 हो गया, 10% 800 हो जाएगा। और 60% के लिए 8 छंग 48 और 2 जीरो। 4% के लिए 1% निकाल लेंगे, 80 हो जाएगा, 8 चौक 32, 320। इन दोनों को जोड़ देंगे, हमारे पास 64 का मान आ जाएगा। 0 2 और 8 3 11, हासिल आ गए 1 4 1 5, 5120 अगर हम इसमें जोड़ देंगे तो हमारे पास मिश्र धन आ जाएगा। चलिए जोड़ देते हैं। 0 2 1 और 8 और 5 13। तो हमारे पास उत्तर आ गया है 13,120 रुपये। 13,120 रुपये, यही इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। देखा आपने कैसे हमने एक ही कॉन्सेप्ट पे कैसे से परसेंटेज और प्रॉफिट लॉस और CISI के सवाल एक ही कॉन्सेप्ट पे कर लिए बिना किसी फार्मूला को रटे। फार्मूले की सबसे बड़ी खामियां ये होती हैं कि वो हमें एग्ज़ाम समय में याद नहीं रहते। अर्थमेटिक का कोई भी सवाल ऐसा नहीं है जिसके लिए फार्मूला एकदम आवश्यक हो, मैंडेटरी हो। ऐसा कोई भी टॉपिक है ही नहीं अर्थमेटिक का जिसमें कि फार्मूले की आवश्यकता हो। कुछ बेसिक से फार्मूले होते हैं, वो आप सबको याद हैं, पता है। उसके अलावा किसी फार्मूले को रटने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। यदि अच्छा लगा हो आज का सेशन तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। कमेंट में ये ज़रूर लिखें यदि आपको किसी भी कॉन्सेप्ट, किसी भी टॉपिक पर कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें। हम कोशिश करेंगे कि उस टॉपिक पर भी कॉन्सेप्ट, जो भी अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट हैं वो हम बना के आपको दें, जिससे कि आपकी तैयारी में एक बूस्ट मिले और आप काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर पाएँ। अभी जैसे SSC GD का एग्ज़ाम स्टार्ट हो गया है, तो इसमें कि अभी जो सिलेबस चेंज हुआ है इसमें आप देखेंगे कि मात्र 60 मिनट समय ही अब मिल रहा है। पहले कि 1.5 घंटे का समय मिलता था, लेकिन अब मात्र 60 मिनट का समय मिल रहा है, जिसमें कि हमें 80 क्वेश्चंस करने होंगे। और आप देखेंगे कि इन 80 क्वेश्चंस को करने के लिए ये 60 मिनट, कुछ लोगों को लग रहा होगा कि ये पर्याप्त नहीं है, पर ये बहुत ही ज़्यादा समय है अगर उन सीरियस एस्पिरेंट से के हिसाब से देखा जाए जो काफ़ी समय से तैयारी कर रहे हैं। 60 मिनट इनफ है सवाल को करने का, पर हमारी स्ट्रेटजी क्या रहेगी उसके बारे में, यदि आप चाहते हैं कि हम SSC GD के एग्ज़ाम को कैसे अटेम्प्ट करें, उसमें हमारा अप्रोच क्या रहना चाहिए, कैसे हमें 60 मिनट में 80 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, कैसे स्ट्रेटजी क्या रहनी चाहिए, यदि आप चाहते हैं कि हम उस पर वीडियो बनाएं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। जय हिंद, जय भारत।